नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सावन सोमवार की। जी, आज सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है और देर रात से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोले बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो आज चूंकि सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में महादेव में आस्था रखने वाले तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों का रुख कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें आना शुरू हुई हैं और सुबह से ही जैसे मंदिरों के कपाट खुले हैं, भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें, चूँकि सावन के महीने में सोमवार का विशेष महत्व होता है अपना, और यही वजह होती है कि जब सावन का महीना चलता है तो हर सुबह से तो पूरे सावन के महीने शिवालयों में भीड़ भक्तों की होती है, लेकिन जब सोमवार होता है तो उस दिन उत्साह जो है भक्तों का और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और चलिए ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी ललित जैन हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। ललित, चूंकि उज्जैन की बात की जाए तो बाबा महाकाल की नगरी है, वैसे ही हम देखते हैं कि साल भर भक्तों का तांता वहां पर लगता है, लेकिन सावन के महीने में खास तौर पर भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप मौके पर मौजूद है इस वक्त, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? सब जानते हैं कि बाबा महाकाल जो है सब सर्व विश्व प्रसिद्ध है और सावन के महीने में यहाँ पर विशेष पूजा का महत्व है, लोगों का दर्शन का महत्व है। इसीलिए हम यहाँ पर मानसरोवर गेट जो महाकाल मंदिर का प्रवेश द्वार है यहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि पब्लिक ज्यादा है इसलिए यहाँ पर सुरक्षा का भी काफी इंतजाम है। यहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस लगी हुई है और यहाँ पर लोगों की कतार बढ़ती जा रही है। ये कतार कल शाम को 6 बजे से दर्शन के लिए थी, वही भस्मा आरती के लिए कल सुबह 6 बजे से कतार में लगे हुए थे। हालांकि जो दर्शन की स्थिति है यहाँ पर जो अभी है वो मात्र 10 से 15 मिनट या अधिकतम आधे घंटे में दर्शनार्थी दर्शन कर पा रहे हैं। ललित, चूंकि मैं देख रही हूँ पीछे भक्तों की लंबी कतार दिखाई दे रही है, अगर आप बात करने की कोशिश कर पाए भक्तों से। जी, हम कोशिश करते हैं कि भक्तों से बात करने की। कैसे, क्या शुभ नाम आपका? कहाँ से आए? इंदौर से आए। आज कोई विशेष है? कावड़ लेकर के आए। अच्छा, कावड़ लेकर आए इसलिए इंदौर से आए। क्या शुभ नाम दादा आपका? नाम नहीं यादव। कहाँ से आए? अच्छा, आज क्या है विशेष? आज क्या है विशेष? तो जैसे कि चूंकि यहाँ आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पर पब्लिक ज्यादा है, जैसे साउंड वहीं पर जैसे कि सभी श्रद्धालुओं का कहना है कि श्रावण सोमवार का दूसरा सोमवार है, कि दर्शन का विशेष महत्व है, बाबा से आशीर्वाद मांगना है, इसीलिए यहाँ पर आए हुए। ललित, देखिए सावन के महीने में भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में क्या कुछ खास इंतजाम मंदिर में किए गए हैं? चूंकि आज दूसरा सोमवार है तो जाहिर सी बात है कि जब से कपाट खुले होंगे तब से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ होगा। जैसे कि आम दिनों में जो भस्मा आरती होती है वो 4 बजे होती है, लेकिन सावन के मास में सोमवार को यह 2:30 बजे ही पट खुल जाते हैं और सावन मास के सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहता है, इसलिए विशेष सुरक्षा के इंतजाम है। हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, मंदिर की निजी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड है, इसके साथ में पुलिस फोर्स भी लगाया हुआ, ये हर द्वार पर लगा हुआ है, यहाँ पर हर जगह लगा हुआ है। तो देख रहे हैं कि श्रद्धालु को इस तरीके से छोड़ना है कि अंदर भीड़ इकट्ठी ना हो, धीरे धीरे करके छोड़ा। यहाँ कतार लगी हुई है, यहाँ पर सभी जगह पर पुलिस फोर्स मौजूद है और सुरक्षा का इंतजाम है। तो बिल्कुल इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि सभी भक्त जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, सभी के दर्शन उन्हें हो सके। हमारे सहयोगी अतुल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। अतुल, इस वक्त आप कौन से मंदिर में मौजूद है और वहाँ पर क्या कुछ तस्वीर है? जी रितु, देखिए हम आपको बताएं कि हम शिवपुरी के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में हैं और जैसा कि सावन का आज सोमवार है, सावन के सोमवार को लेकर के भक्तों में न केवल उत्साह देखा जाता है बल्कि अगर हम बात करें तो पूजा अर्चना के दौर चलते हैं और कई प्रकार से हवन पूजन किए जाते हैं। और यही वजह है कि आज सोमवार का जो दूसरा सावन का सोमवार है वहां लेकर के हम पशुपतिनाथ मंदिर में देख रहे हैं कि हवन पूजन चलता हुआ दिखाई दे रहा है और हम आपसे
वो तस्वीरों को साझा करने की कोशिश करेंगे जो लगातार जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस तरह से काली पूजा लेकर के महिलाएं बैठी हुई है और कहीं ना कहीं वो पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दे रही है और लगातार जो है भगवान शिव पार्वती की भक्ति करती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो दौर है ये पशुपतिनाथ जी की विशाल प्रतिमा है और इसको जलाभिषेक करते हुए जो भक्तों की टोलियां हैं वो लगातार जो है यहाँ दर्शन के लिए पहुंची है। और यही वजह है कि आज सोमवार को कहीं ना कहीं महिलाओं की खास भीड़ है। आप देख सकती हैं कि सभी महिलाओं की पूजा की थाली में बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान शिव और पार्वती को पसंद है और उनके जलाभिषेक के लिए उनके पूजन अर्चन के लिए ये सभी महिलाएं जो है तैयारी में बैठी हैं। अगर हम आपसे कहें कि आपने जो तैयारी किया तो किस तरह की तैयारी है आज? हम लोग की अभिषेक की तैयारी है, सारी बहनें पूजा की सारी सामग्री वगैरह सब लोग लेके आए और सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे आज। श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तो यकीनन जो है। और जो पंडित जी पूजन करवा रहे हैं, भजन पूजन करवा रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं ऋतु। और ये जो बातें हैं ये बातें बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं। पंडित जी जो शिव पार्वती की पूजा है सावन के सोमवार को लेकर के क्या महत्व है बताइए। बस महत्व यही है, बाबा भोले का पवित्र महीना कि समाज में जो कार्यक्रम करते हैं अभिषेक करते हैं उनके लिए विशेष। तो हमारे पास और ये लग रहा है हमारी जहाँ तक दिवाली समझ संभाग में पहले तो आए दिन यहाँ पे यहाँ के बिल्कुल ग्वालियर मैं चंबल तस्वीरों संभाग में ये देख पा पहली रही ऐसी हूँ कि प्रतिमा है भक्त जो यहाँ पर अपने आप में पहुंचे यहाँ हैं। विराजमान है। और देखिए चूंकि दूसरा सोमवार और हर सोमवार को हम देखते हैं कि भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, इसमें पूरे दिन भर की अगर बात की जाए तो क्या कुछ खास मंदिरों में होने वाला है? अतुल जी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, एक बार फिर रिपीट कीजिए प्लीज। अतुल चूंकि देखिए सावन का सोमवार, इस दिन भक्तों की भीड़ तो रहती है, मंदिरों में क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा? यकीनन मंदिरों में जो हम आपको बता रहे हैं कि पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार आज चल रहा है। सोमवार को जो है महिलाएं खास तौर से गौरा पार्वती की पूजा करती हैं, शिव की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। यही वजह है देखिए पूरे विधि विधान के साथ में ये पूरा पूजा का जो संकल्प है, आज व्रत का जो संकल्प है उसे पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और अगर हम आपसे कहें कि जनेऊ है, रोली है, कलावा है, फूल पत्री है, बेलपत्री खास तौर पर है, तो इस तरह की पूजा अर्चना को लेकर के ये महिलाएं उत्साहित हैं और आज व्रत पूजा करेंगी। आज आपका व्रत रहेगा? हाँ जी, हाँ व्रत रहेगा, आज व्रत रहेगा। तो किसका व्रत रखेंगी? भोलेनाथ पशुपति का व्रत है और 11 भी है आज, तो उसी का पूजा कर दोनों रहेंगे? दोनों रहेंगे। तो 11 और सोमवार दोनों का महत्व रहेगा। बिल्कुल। तो ये जो ऋतु आप सुन पा रहे हैं कि आज यकीनन जो है भोलेनाथ की पूजा भी है और पशुपति मंदिर में जो भक्तों की टोलियां हैं वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं आज 11 का भी महत्व है और दोनों का हम फल पूजन लेने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। जी ऋतु। चलिए अतुल दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। ललित का भी रुख कर लेते। ललित हमारे साथ लगातार बने हुए। ललित देखिए आप तस्वीरें दिखा रहे थे, भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त मंदिर में नजर आ रही है। जरा ये बताइए कि कपाट कितने बजे खुले हैं और कब तक ये दर्शन होते रहेंगे? ये जो विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, इसके आम दिनों में जो भस्म आरती है वह 4 बजे होती है, लेकिन श्रावण सोमवार के दिन ये रात को 2:30 बजे खुल जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर भस्म आरती होती है, इसके बाद में भस्म आरती करीब 6 बजे तक खत्म हो जाती है। इसके बाद में मंगला आरती और भोग आरती होती है। क्योंकि भस्म आरती में लोगों जिसमें जा सकते हैं, सीमित संख्या होती है 4000, तो उसके बाद में जो लोग बच जाते हैं वो मंगला आरती या भोग आरती में शामिल होते हैं। इसीलिए आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि जो भोग आरती अभी आरती हो गई है और इसी आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। वो भी एक सीमित संख्या में ही अंदर जा सकते हैं, बाकी सभी को बाहर में कतार में लगे रहकर एलईडी पे ही वो इसको ले सकते हैं। चलिए तो दोबारा आपके पास लौटेंगे। हमारे एक और सहयोगी रोमी भी हमारे साथ जुड़ गए अंबिकापुर से। वहां पे भी तस्वीरें देख लेते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर वहां पर किस तरह का माहौल है, भक्तों में किस तरह का उत्साह है। रोमी आप कौन से मंदिर पहुंचे हुए हैं और वहां पर क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं? देखिए मैं अंबिकापुर के सबसे बड़े भगवान के मंदिर में
शंकर घाट के पास खड़ा हूँ। यहाँ आज सावन सोमवार का दूसरा सावन सोमवार है सावन का। यहाँ से ही जल उठाकर इसी जो शंकर घाट का जो मंदिर आप देख सकते हैं, श्रद्धालु की भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि आगे जाएंगे तो हम लोग को नेटवर्क नहीं मिल पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ के मंदिर के बगल से नदी से पानी उठाकर अब यहाँ से श्रद्धालु कैलाश गुफा की ओर जाएंगे। लगभग यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर दूर है। वहां पे फिर जल चढ़ाएंगे, जिसके बाद इनकी पूजा कंप्लीट होती है। प्राय सरगुजा में अक्सर ऐसा ही होता है कि शंकर घाट के मंदिर से नदी से पानी श्रद्धालु कैलाश गुफा जाते हैं। वहां पे बाकायदा पूजा पाठ विधि विधान को पूजा पाठ करते हैं। आपको बता दूं कि प्राचीन मंदिर है, लगभग 100 से 200 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है। काफी मान्यताएं हैं, इसीलिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और शंकर घाट से पानी उठाकर कैलाश गुफा की ओर पैदल ही रवाना जाते हैं। लगभग 2 दिन की पदयात्रा है। इसी कारण जिला प्रशासन ने अंबिकापुर से बतौली मार्ग को पूर्णतः बंद कर दिया है। नेशनल हाईवे 143 आता है, इसे डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि श्रद्धालु किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। और जगह जगह पर पुलिस प्रशासन और इसके साथ ही जो भंडारा कार्यक्रम जो शिव समिति के द्वारा किया जाता है वो किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और अपने ये जो इनसे जो एक विधि है वो उसको पालन करते हुए बाकायदा पूजा पाठ करें। आपको बता दूं कि सावन सोमवार का बड़ा महत्व है हिंदू समाज में। यही कारण है कि आज दूसरे सावन सोमवार के दूसरे दिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और सरगुजा में शिव भगवान की एक अलग ही मान्यता रही है। हजारों वर्षों से यहाँ के श्रद्धालु पूजा बराबर करते हुए बाकायदा शंकर घाट से अब कैलाश गुफा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अब जैसे ही श्रद्धालु कैलाश गुफा पहुंचेंगे, वहां पे प्राचीन मान्यता के अनुसार मैं आपको बता दूं आदिवासी बहुल सरगुजा है। यहाँ पर शिवालयों की अलग बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के जो आदिवासी हैं प्राचीन संस्कृति के तहत पूजा पाठ करते हैं और अपने भगवान अपने आराध्य शिव भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। चलिए, शिव जी को मानने वाले, उनमें आस्था रखने वाले तमाम भक्त जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं और उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।